यूरोस्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस आपको 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो चलिए देखते हैं, लाइक वीकली सेक्टर एनालिसिस में ऑलरेडी हमने वीकली मार्केट एनालिसिस की करके रखा है। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा वो सारे सेक्टर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। ऐसा ही एक सेक्टर है मीडिया का, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी काफी बॉटम को टच कर चुके हैं और काफी लाइक मैं पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूअसली उसको फॉलो कर रहा है और कहा है उसकी सेक्टर वीकली सेक्टर एनालिसिस में। इसके पहले भी मैंने बताया है कि लाइक बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स रखे पड़े हैं जो कि रॉकेट की तरह उड़ने के लिए तैयार है। काफी ज्यादा मोमेंटम उनमें बन रहा है और लाइक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से तो बेस्ट ट्रेड्स आपको मीडिया में मिलेंगे इस समय। तो चलिए देखते हैं उस सारे के सारे स्टॉक्स फ्रॉम द मीडिया मीडिया निफ्टी से। तो वीकली सेक्टर एनालिसिस में बेसिकली हम स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, और वीकली मार्केट एनालिसिस में हम सेक्टर की एनालिसिस करते हैं। तो लाइक वी फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच, मार्केट सेक्टर, और फिर हम स्टॉक्स चुनते हैं ताकि मंडे से हम जाके उसमें पोजीशन बाय और सेल की बना सके। और कोई 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 लोग होते हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं पसंद है, तो वो चाहते हैं कि लाइक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कोई स्टॉक्स लेके रख सके। सो इस तरीके की स्टॉक्स भी मीडिया में काफी सारे पड़े हुए हैं। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट, कौन से स्टॉक्स है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी मीडिया में। ये एक चार्ट है, एज यू कैन सी लाइक मैं हमेशा रेट करता हूँ अपनी लाइक सेक्टर्स को। इससे मुझे ना एक आइडिया मिल जाता है लाइक विच आर द सेक्टर की कौन कौन से अच्छे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स है लाइक जितने सबसे ज्यादा मोमेंटम बन रहा है। तो मैं हमेशा रेटिंग देता हूँ। आजकल हर चीज को हम रेट करते हैं, चाहे ओला उबर फ्रीज हो एसी हो, हर चीज को हम रेटिंग देते हैं ताकि एक परफॉर्मेंस पता लग सके। तो बेसिकली अगर आप इस साइड में देख रहे हो तो 15 जुलाई में मैंने रेट किया था। मेरा हाईएस्ट रेटिंग 7 स्टार होता है और 7 स्टार वाले ही सेक्टर को मैं चुनता हूँ बाय सेल करने के लिए, यानी ट्रेड करने के लिए। और 3 स्टार को तो बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ, 5 स्टार को वॉच लिस्ट पे रखता हूँ। तो एज यू कैन सी लाइक बैंकिंग स्टॉक्स अगेन लाइक आफ्टर 1 मंथ दे आर बैक इनटू, जो रिट्रेसमेंट था वो खत्म होते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बैंकिंग स्टॉक्स। और उसी के और प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल, फार्मा, बैंक निफ्टी, एनर्जी और लाइक मीडिया, तो ये सारे ये सेक्टर्स सबसे अच्छा परफॉर्म करे। तो इस समय हम करने जा रहे हैं मीडिया को एनालाइज। तो मीडिया में देखते हैं लाइक विच आर द सेक्टर, sorry, which are the stocks doing extremely well, and you can enter into those stock and be there for a very long period of time. तो शुरुआत करते हैं डिश टीवी से। तो डिश टीवी में एक्चुअली अगर आप देख सके तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेक्टेंगल पैटर्न जब कभी भी, अगर आप मेरी वीडियोस प्रीवियसली अगर मुझे वॉच कर रहे हैं तो प्रीवियसली मैं बहुत बार कह चुका, रेक्टेंगल पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने के चांसेस देगा। क्योंकि रेक्टेंगल पैटर्न जब भी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है डाउन या अपवर्ड। उस मोमेंटम को अगर आप कैच कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो जून और जुलाई का वॉल्यूम देखिए, लाइक यहाँ पे तो जून में तो एक्चुअली सिर्फ एक डॉज ही बन रहा था, और अभी तो एक जो 20 मूविंग एवरेज है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसको ब्रेक कर चुका है विद वेरी हाई वॉल्यूम। चॉपीनेस में जरूर अटका हुआ है, लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो हुआ है लॉन्ग बुलिश कैंडल और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट एंड देयर इज द राइज। अभी एक डॉजी जरूर बना हुआ है, इंडिसीजन इस हफ्ते रहा है। लेकिन मोमेंटम डेफिनेटली 60 अबव है आरएस है, एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। यू कैन सी लाइक एडीएक्स इतना समय तक फॉल हो रहा था और उसके बाद हॉल्ट हुआ और फिर राइज करना शुरू कर दिया along with the positive EMI which indicates that there is a momentum। डेली पे आते हैं तो डेली पे क्या चल रहा है। तो डेली पे डेफिनेटली
डेली पे थोड़ा सा क्रिस क्रॉस चल रहा है, लेकिन आरएसआई अभी भी 60 है, एडीएक्स भी अबाउट 20 एंड द पॉजिटिव डीएमआई इज अबाउट 20। तो मोमेंटम तो है, लेकिन मीडिया के स्टॉक्स जनरली क्रिस क्रॉस चलते हैं, यानी ऊपर नीचे चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए देखते नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय तक एक वोलेटाइल एक एक स्लोनेस मैं कहूँगा कि रहता है इन स्टॉक्स में। लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव करना चाहता है तो यस, यू कैन डेफिनेटली बाय डिश टीवी। या हैथवे, हैथवे में आते हैं तो हैथवे में आप देख सकते हैं कि लाइक इसमें भी जब मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और भी ट्रेंड लाइन जस्ट इसने क्रॉस करना शुरू कर दिया है। सो काफ़ी काफ़ी लाइक 2021 से 2021 से ये एक 3 साल ऑलमोस्ट गिर ही रहा है। तो अब जाके कहीं ना कहीं मोमेंटम गेन कर रहा है। कोई भी स्टॉक्स में ना, कभी भी स्टॉक्स में इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। वो गिरेगा, उसमें कंसोलिडेशन होगा, फिर राइज होगा, डेथ होगा। ये उसका एक चार्ट है, मैं कभी आपको समझाऊंगा। तो अभी इसका फिलहाल में काफी ज्यादा ये ऑलरेडी गिर चुका है, और अभी उसका एक बेस फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिख रहा है। आप देखें तो 1 2 3 4 और 5 महीने से कंटिन्यू ये एक ऊपर की तरह उसकी रैली चल रही है। और आरएसआई देखिए तो जो 40 पर था, यानी एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, वो खत्म होके आरएसआई 40 के ऊपर जा चुका है, विच इंडिकेट्स दैट देर इज अ मोमेंटम, देर इज अ गेन इन मोमेंटम। वीकली पे आते तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और रेजिस्टेंस को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो लास्ट वीक का जो कैंडल बना है वो डोजी इंडिसीजन में बना हुआ है। तो डेफिनेटली, लेकिन एक एक काफी ज्यादा मोमेंटम इस स्टॉक्स में। अभी अगर आप बाय करते हो तो आप लाइक 7 8 महीने के लिए होल्ड करके रख सकते हो। इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम को इसका इसका ना एनालाइज करते हुए अगर आप मैं डेली टाइम फ्रेम को करके देखूं तो वही क्रिस क्रॉस आपको दिखेगा यहाँ पे। एक एक मैंने रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पर जाके अटक रहा है। वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैं फार्मा और मीडिया हो गया, रियलिटी हो गया, ये जो 3 सेक्टर है ना, इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। और काफी ज्यादा ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कम में बम की तरह फूटने के लिए रेडी है। तो उसी में से ये है, भी है हैथवे केबल। आइनॉक्स, आइनॉक्स देखिए, ऑल 3 टाइम फ्रेम 60 अबाउ। और देखिए किस तरीके से जब से 2016 से जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद ये सिर्फ गिरते ही रहा। 2020 में इसने मोमेंटम गेन करना शुरू किया, और किस तरीके से 40 से जाना एक ट्रेंड, इसने ट्रेंड चालू किया, और 60 को भी क्रॉस करके गया। अभी फिलहाल 60 के अबव है, तो डेफिनेटली मंथली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा मोमेंटम है। लुक एट द वॉल्यूम यार, मई जून जुलाई 3 महीने से वॉल्यूम इसने जो पकड़ा है ना, एंड राइजिंग में एडीएक्स है विद पॉजिटिव डेडली कॉम्बिनेशन। वीकली पे आते हैं तो मैंने तो पहले भी आइनॉक्स को बार बार आपको बताया है कि लाइक बाय करो, अगर आपने नहीं किया होगा तो इट्स यूर फॉल्ट। अभी काफी ज्यादा हाई पर है, और let it take some rest and again you can enter into it। अभी तो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई पर चल रहा है। वो मोमेंटम देखिए, लाइक आरएसआई above 60, राइज इन एडीएक्स विद पॉजिटिव डीएमआई, डेडली कॉम्बिनेशन। लुक एट द वॉल्यूम, जैसे ही स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, वॉक ऑफ द बैंड चल रहा है बॉलिंजर बैंड पे। डेली पे आते हैं तो आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60 है, विद डीएमआईज एंड एडीएक्स अबाउट 20, विच इज अ गुड थिंग। साइडवेज जा रहा है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली वी कुड सी बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस भी है यहाँ पे, इनसाइड आउटसाइड स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, लेकिन वॉल्यूम उतना कोई खास है नहीं। जब एक कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर आप इस कैंडल के देखें तो इस कैंडल के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, इनसाइड कैंडल्स है सारी की सारी। तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रह के आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अ, मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है। जब मैंने बाय करने के लिए कहा था, अगर आपने नहीं किया होगा दैट्स योर फॉल्ट। मैंने यहाँ पे कुछ बाय करने के लिए कहा था जब लाइक आरएसआई ने अच्छा खासा मोमेंटम विथ एडीएक्स भी चालू कर दिया था 160 के अराउंड। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखें तो यू विल गेट अ मच बेटर क्लैरिटी। जागरण में आते हैं, अगेन लाइक
तीनों RSI, look at the तीनों RSI above 60 with the ADX rising in all time frame. It's a deadly combination. Look, यहाँ पे भी रेक्टेंगल पैटर्न था। रेक्टेंगल पैटर्न का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसका पैटर्न हमेशा आड़ा भी रह सकता है, तिरछा रह सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगल पैटर्न यानी आपको हॉरिजॉन्टली मिलेगा। उसके बाद जो उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लुक एट द वॉल्यूम एंड द कैंडल, एंड it's definitely one of the best stocks to buy in, and I hope you bought at that time. अभी काफी महंगा हो चुका है। Look at the squeeze breakout. I told to buy somewhere above when it crossed this moving average, and right now 108 पे चल रहा है 70 का stocks, तो definitely there is a big momentum happening in Jagra. That's why I always pharma, media, and reality. These are my uh, investment stocks. नज़ारा पे आते हैं तो नज़ारा पे यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है बॉटम फॉर्मेशन होते हुए। अ, थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस 726 का क्रॉस करने तो देन यू कैन एंटर इनटू इट मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वही जाके अटक रहा है, सेलिंग काफी ज्यादा हो रही है और ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है, तो लाइक थोड़ा सा इसको ना शायद ये 20 मूविंग एवरेज के अराउंड सपोर्ट लेके जाएगा यहाँ से वापस। तब तक के लिए इसको होल्ड पे रखो, वॉच लिस्ट पे रखो और मेरे वीडियोस को देखते रहो। जब कभी आएगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू when to buy it. PVR, PVR is the right time to buy PVR. Again, I am telling you, कैश में बाय करना है। 40 पे देखे तो रेंज शिफ्ट हुई है, बिट बॉटम फॉर्मेशन, डबल बॉटम यहाँ पे हो चुका है, और लाइक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी करीबन 1 साल से वो गिर रहा था, 1 साल के बाद अब जाके वो ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर चुका है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, वो क्रॉस कर चुका है उसको। सो इट्स टाइम टू एंटर इनटू पीवीआर एज वेल। वीकली पे आते तो यू कैन सी लाइक 40 के अबाउ जा चुका है, और जो RSI का मूविंग एवरेज लगा हुआ है उसको भी क्रॉस कर चुका है। एंड लुक एट द ADX इज फॉलोइंग विद द नेगेटिव DMI, एंड द पॉजिटिव DMI is getting is rising. A positive DMI indicate uptrend. This orange color line, this is the negative DMI, it indicate downtrend. So downtrend is getting weaker and weaker while the positive trend is getting stronger. तो अभी इसमें एंटर करने का टाइम है। इतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी बता चुका हूँ, PVR में बाय करो, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो दैट्स योर फॉल्ट। सारेगामा तीनों टाइम फ्रेम में RSI 60 पर है। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनते हुए दिख रहा है, सो लाइक सारेगामा को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना, क्योंकि वीकली भी स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। और लुक एट द वॉल्यूम यार, स्पिनिंग टॉप विद अ हाई वॉल्यूम इज अ 10 स्टार रेटिंग की उसमें टर्न मारने वाला है, और वही टर्न डेली से जाके कंफर्म भी हो रहा है कि यहाँ पे बेयर इज एनगल्फिंग पूरी का पूरा जो थर्सडे का कैंडल बना हुआ था, ये फ्राइडे थर्सडे और ये वेडनेसडे को बना हुआ था, उसको थर्सडे के जो रेड कैंडल बनी है इस कैंडल को कहते हैं बेयर एनगल्फिंग, और पूरा का पूरा एनगल्फिंग कर लिया है, पूरा का पूरा खा लिया उसको। सो लाइक ये 60 पर नहीं रुकेगा, ये नीचे चला जाएगा। सो यू कैन, और 30 मूविंग एवरेज का वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम पे 30 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, उस सारे के सारे बहुत ज्यादा, यानी दैट मीन्स सम बिग फिश आर exiting from Saregama. So what you are supposed to do, you are also supposed to exit from it. सन टीवी पे आता है, सन टीवी पे अगर आप देखें तो इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ है। देखिए कंटिन्यू दो एक साल की 2019 के बाद काफी ज्यादा चॉपीनेस में है, फॉल हुआ 2019 तक, और फिर चॉपीनेस अभी 20 मूविंग एवरेज क्रॉस किया है इसने। मंथली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा वॉल्यूम, काफी अच्छी कैंडल स्टिंग, एंड लुक एट द राइज इन RSI। यस ऑफ कोर्स इट इज इन अ चॉपी, बट वीकली आप देखें तो इसने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो वीकली टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ADX is rising along with the positive DMI. RSI is about 60. Volume is very high volume, and look at the candlestick. अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो लेट इट क्रॉस दिस रेजिस्टेंस,
देन यू कैन एंटर इनटू इट। डेली पे आते हैं तो जैसे मैं कर रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वही पे अटक रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, इंडिसीजन काफी ज्यादा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो एक रिट्रेसमेंट लेके ये फिर से अगर ऊपर जाए तो डेफिनेटली यू कैन एंटर इनटू इट। बस ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने दो, तब तक के लिए वेट एंड वॉच सिनारियो। TV18 ब्रॉडकास्ट इंडिया लिमिटेड मंथली यहाँ पे रेंज शिफ्ट होने के बाद भाग रहा है, लेकिन अभी भी इसको अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम पे तो 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिल रहा है, वॉल्यूम काफी अच्छा है। लेट इट क्रॉस दिस मूविंग एवरेज, देन आई विल सजेस्ट यू टू एंटर। आई ऑलवेज से माय फेवरेट लाइन, रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। वीकली पे आते तो वीकली पे ज्यादा अच्छी चीज आपको बताता हूँ कि RSI ऑलरेडी मूव्ड अबाउट 60, सो यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू दिस। शायद यहाँ पे मोस्टली चेंज इन पोलैरिटी होके ऊपर जाएगा। RSI 60 अबाउट जा रहा है, ADX भी जा रहा है, DMI भी जा रहा है, मोमेंटम काफी तेज है, विद द स्ट्रेंथ इंडिकेटर एज वेल इंडिकेटिंग दैट द TV18 is the good to buy right now। डेली टाइम फ्रेम है, एज आई सेड लाइक चॉपीनेस इस मीडिया स्टॉक्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं डेली पर नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये पोजिशनल ट्रेड है, जिसमें 7 से 8 महीने लगेंगे आपको फ्रूट आपका राइप होने पे। तो तब तक के लिए इसको होल्ड करके आप रख सकते हैं, तो डेफिनेटली बाय कीजिए कैश में। TV नेटवर्क, अगेन आई एम टेलिंग यू, बाय बाय बाय। लुक एट द बेस फॉर्मेशन, जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वही सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4, और ये 5 महीने से उसने वो सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है 186 का, और आप इसमें एंटर कर सकते हैं। RSI देखो 40 पर अभी जस्ट जस्ट क्रॉस कर रहा है वो। मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी वीकली पे आते हैं तो वीकली का RSI इसने क्रॉस कर चुका है, मूविंग एवरेज भी यहाँ क्रॉस कर चुका है, और किस तरीके से एक छोटी सी नली जैसी बनती है ना, यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट होने के चांसेस है, आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ। ओके, डेली पे आते तो डेली पे RSI ऑलरेडी अबाउट 60 है। डेली का मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, मेरे लिए मंथली और वीकली ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं सारे के सारे मीडिया के पोजिशनल ट्रेड बता रहा हूँ आपको, कैश में बाय करने। जील बता बता के थक चुका कि बाय करो, बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है, काफी ज्यादा वॉल्यूम बुल एनगल्फिंग यहाँ पे हो चुकी है, वॉल्यूम काफी, RSI डाइवर्ज, सॉरी RSI रेंज शिफ्ट। देखो यार मैं कितना मतलब वॉल्यूम, कैंडल स्टिक यहाँ पे डबल बॉटम विथ अ वेरी गुड कैंडल स्टिक, बुल एनगल्फिंग है, वॉल्यूम है, RSI RSI में रेंज शिफ्ट है। हाँ, थोड़ा सा ADX का सपोर्ट नहीं है और DMI का भी सपोर्ट नहीं है, तो बिकॉज इट्स मंथली टाइम फ्रेम तो थोड़ा सा ना इसको टाइम लगेगा ऊपर जाने। वीकली पे एक रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन का मिल रहा है वो रिस्पेक्ट दे रहा है वहाँ पे, तो इसको ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने तो यू कैन एंटर इनटू दैट। अगर अगर आप में पेशेंस है तो प्लीज करके थोड़ा सा इसको, जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता एंटर मत करना, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक्स टू एंटर इनटू इट, लाइक फॉर द पोजिशनल ट्रेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, अगर आपको कोई स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू as much as possible. Thank you so much for watching Gamer Stocks, the weekly sector analysis report media for the media sector. I hope you like it and wish you happy trading from Monday onwards. Thank you so much for watching Gamer Stocks.